Hello everyone, very good morning to all of you and welcome on Biology Village. And guys, now we are going to discuss 20 very important question under series first and lecture number 20 में मॉडल ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के जो मॉडल्स हैं उनसे रिलेटेड 20 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोलेजेस, यूनोवेटर की ये दो टाइप के होते हैं, एक्सो और इंडो, और न्यूक्लियस टाइप के होते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं सेल की। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस फंक्शनिंग डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ। कहने का मतलब है जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं इनकी जो फंक्शनिंग होती है, इनकी जो कार्यशैली होती है वो डिपेंड करती है स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ, तो वो कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे डिपेंड करती है इनकी फंक्शनिंग। तो गाइज वो करती है आपकी 6 बेस पेयर पे। करेक्ट आंसर आपका बी, ध्यान रखना है क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन में बात करते हैं, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ। देखिए प्लाज्मिड क्या होता है, वेक्टर होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जीन का ट्रांसफर करता है जो हमारे काम के होते हैं, जैसे कि हमें अगर रेजिस्टेंस क्रिएट करना है एंटीबायोटिक्स के लिए तब। तो कहने का मतलब है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड से जो बाइंड करेगा वो कौन करेगा कि जिससे वो एक ऑर्गेनिज्म से जहाँ पे वो था और दूसरा जो रेसिपिएंट है जहाँ पे ले जाना है वहाँ तक पहुँच जाए। तो कहने का मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड डीएनए से कौन बाइंड करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज। तो हमेशा ध्यान रखना है डीएनए लाइगेज का काम ही होता है जोड़ना, ठीक है, बाइंड करना। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को टीडीएनए मतलब जिसे कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए के साथ बाइंड करेगा डीएनए लाइगेज। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं, देखिए एक एक्चुअल क्रोमोसोम होते हैं, उनके अलावा हमारे पास कुछ और क्रोमोसोम होते हैं जैसे एल, एस, ई और एम क्रोमोसोम। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में बी क्रोमोसोम के बारे में, जो अदर देन जो यूजुअल क्रोमोसोम होते हैं उनसे अलावा होते हैं। तो बी क्रोमोसोम के बारे में अगर हम बात करें तो दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एंड सुप्रा न्यूमरी, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, मोस्टली हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, मतलब हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट ज़्यादा होता है, यूक्रोमेटिन वाला कम होता है। और जो एनिमल का जो बिगर होता है मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है तिछड़ जैसे बोलना चाहिए, उसमें कमी लाते हैं, मतलब निगेटिविटी लाते हैं। ठीक है, रिप्रेस करते हैं उनकी जो क्वालिटी को। दीज आर स्मॉलर देन नॉर्मल, स्मॉलर से नॉर्मल भी होते हैं, नॉर्मल वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे छोटे होते हैं। एंड इनका जो रिप्लिकेशन रेट होता है वो भी काफ़ी स्लो होता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल 1905 मतलब 1905 में बिल्सन ने ट्रेडेस्केंटिया एडेवर्डिसियाना प्लांट में इन्हें डिस्कवर करा था भाई। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन है जो बी क्रोमोसोम के बारे में, और ये कम्प्लीटली ट्रू कि इनका रिप्लिकेशन रेट स्लो होता है, स्मॉलर होते हैं, मोस्टली हाइड्रोक्रोमेटिन के होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं, सुप्रान्यूमरी होते हैं, और बिल्सन ने 1905 में ट्रेडेस्केंटिया एडवर्डिसियाना प्लांट में इन्हें डिस्कवर करा था। तो करेक्ट आंसर आपका ई। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द एम क्रोमोसोम। देखिए जे भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं, बी के बाद हम दूसरा ग्रुप है एम क्रोमोसोम। दे आर माइन्यूट एंड कंसिस्ट ऑफ यूनिवैलेंट। देखिए नॉर्मल हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बाईवैलेंट होते हैं, ये कैसे होते हैं, यूनिवैलेंट होते हैं। एक वो इंपॉर्टेंट बात। दूसरा है फंक्शनल होते हैं, काम करते हैं, इनका भी कुछ ना कुछ रोल होता है। दे आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स एंड इंसेक्ट। कहाँ पाए जाते हैं, कुछ ब्रायोफाइट आप समझ सकते हैं, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, केवल कुछ में, और जो इंसेक्ट्स होते हैं एनिमल इन्वर्टिब्रेट्स में उनमें पाए जाते हैं एम क्रोमोसोम। तो आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं जो हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बारे में। व्हाट इज ट्रू अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। देखो वही बात है, अदर टाइप ऑफ यूकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है उनसे अदर, मतलब जो हमने बताया आपको एम, ई, पी, एस, ई वाले इन क्रोमोसोम के बारे में जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए आई क्रोमोसोम्स फाउंड इन द जर्म लाइन सेल्स विच आर एलिमिनेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का जब फॉर्मेशन होता है मतलब डिफ्रेंसिएशन जब शुरू होता है, सेल बनती है, कुछ जर्मिनल बन जाती है, कुछ सोमैटिक बन जाती है। तो कहने का मतलब जो जर्म लाइन्स होती हैं जो बनती सेल एक सी हैं, अब जो रिप्रोडक्शन का काम करती है उनमें तो ये क्रोमोसोम बने रहते हैं जिन्हें हम एल क्रोमोसोम कहते हैं, और सोमैटिक सेल में ये ड्यूरिंग जब वो सेल सोमैटिक कार्य फंक्शन को अडॉप्ट कर लेती है तो उनमें से ये क्रोमोसोम एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है क्रोमोसोम ई एंड क्रोमोसोम एस फाउंड इन मेनली फैमिली एक होती है इंसेक्ट की जिन्हें हम गाल इंसेक्ट बोलते हैं, सीकोडोमाइसीडी। ठीक है, इसके अलावा एक फैमिली होती है कायरोमाइडी जिसमें डिप्टेरा आता है। ठीक है, जिसमें आपने सुना होगा माथ, बैस, कीट पतंगे आते हैं। तो इन दोनों फैमिली में इंसेक्ट की ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कौन से, ई और एस।
इसके अलावा भी जो एम क्रोमोसोम पाए थे वो भी इसी में पाए जाते हैं इंसेक्ट्स में। इसके अलावा एस क्रोमोसोम फाउंड इन बोथ जर्म एंड सोमैटिक लाइन। देखिए जो एल क्रोमोसोम थे वो केवल जर्म लाइन में पाए गए थे, जबकि एस क्रोमोसोम आपके जर्म लाइन और सोमैटिक लाइन दोनों में पाए जाएंगे। इसके अलावा ई क्रोमोसोम्स फाउंड इन जर्म सेल्स ओनली, ई क्रोमोसोम भी जर्म सेल में पाए जाएंगे। जैसे एल क्रोमोसोम और ई क्रोमोसोम आपने देखा ना, दोनों ही जर्म सेल में पाए जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी है, अदर क्रोमोसोम देन यूकैरियोटिक्स आर कम्प्लीटली राइट। करेक्ट आंसर ही नाउ द परसेंटेज ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो हमारे होते हैं मेन क्रोमोसोम्स, उनमें आरएनए का परसेंटेज कितना होता है। देखिए मेनली वो डीएनए और उसके बने होते हैं स्टोन्स के, मगर उसमें आरएनए भी होता है। तो कितना होता है, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी 1.5% होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए। इसी तरीके से देखते हैं न्यूक्लियोसोम कोर हैविंग। न्यूक्लियोसोम एक होता है, एक न्यूक्लियोसोम का जो कोर होता है प्रॉपर, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम प्रॉपर, न्यूक्लियोसोम कोर हैविंग बेस पेयर का नंबर पूछा है, इज एंजाइमेटिकली रिड्यूस फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोसोम। मतलब देखिए न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम कोर दो बातें हो गई। तो न्यूक्लियोसोम कोर जो है, जब न्यूक्लियोसोम को हम एंजाइमेटिकली रिड्यूस करते हैं तब बन जाती है आपकी न्यूक्लियोसोम कोर। तो कहने का मतलब न्यूक्लियोसोम में तो बेस पेयर का नंबर ज़्यादा होगा, बट न्यूक्लियोसोम कोर जो है इसमें नंबर कम होगा। और ये जब रिडक्शन करते हैं उनका एंजाइमेटिकली, तब न्यूक्लियोसोम से न्यूक्लियोसोम कोर का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब है न्यूक्लियोसोम कोर में बेस पेयर कितने होते हैं, तो बेस पेयर होते हैं 140 बेस पेयर। करेक्ट आंसर आपका है सी, 140 बेस पेयर का बना होता है न्यूक्लियोसोम कोर। ना क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं इन विच द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमेटिन। देखिए क्रोमेटिन आपको पता है मेन जो मटेरियल होता है जिससे आपका क्रोमोसोम बना होता है, उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन के बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बात है। पहला पॉइंट है कि स्टोन्स इज ऑफ, तो स्टोन्स जो होता है वो 40 एंगस्ट्रॉम हाई मतलब लंबाई का होता है और 80 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है स्टोन का। बिल्कुल सही बात है। और स्टोन कोर जो होती है रियल में वो क्या होती है, एक ऑक्टामर होती है। ऑक्टामर का मतलब H1 को छोड़ के जो 5 टाइप की हीरोन होती है, इसे H1 को निकाल दिया तो 4 टाइप की बची, उन चारों के आपके 2-2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये क्या बनता है, ऑक्टामर। स्टोन कोर कैसी होती है, ऑक्टामर होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, स्टोन एंड डीएनए आर एज्यूम्ड टू बी अरेंज्ड इन न्यूक्लियोसोम इन अप्रॉक्सिमेटली बाइपार्टाइट मिरर सिमेट्री। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप देखते हैं ना, ये क्या है, इसे बाइपार्टाइट मिरर सिमेट्री तो बोलते हैं कि एक दूसरे का अगर बिल्कुल मिरर इमेज है ये। तो स्टोन एंड डीएनए आर एज्यूम टू बी अरेंज्ड इन द न्यूक्लियोसोम इन अप्रॉक्सिमेटली बाइपार्टाइट मिरर सिमेट्री की फॉर्म में अरेंज होते हैं। बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु प्रपोज द टर्म न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम टर्म सबसे पहले किसने दिया था, फॉर रिपीटिंग यूनिट ऑब्जर्व्ड एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ने देखा कि जो स्ट्रिंग होती है, मतलब जो एमआरएनए की थ्रेड्स होती है, इस पर कुछ बीट्स प्रेजेंट होते हैं और उन्होंने कहा न्यूक्लियोसोम। व्हाट इज, ये सबसे पहले किसने कहा था, ये कहा था गाइज आपके पी आउटडेट नाम के एक जेनेटिस्ट ने कि ये न्यूक्लियोसोम होती है, पी आउटडेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं हु प्रपोज्ड द किनके हेलिक्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किनके हेलिक्स फॉर डीएनए इन 1975 टू एकोमोडेट द न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए। कहने का मतलब है जो किनकी हेलिक्स की कॉन्सेप्ट है डीएनए के बारे में, वो स्पेशली जो डीएनए का न्यूक्लियोसोम मॉडल है क्रोमेटिन का, उसके सपोर्ट में है। और ये 1975 में किसने दिया था, केवल एकोमोडेट करने के लिए कि भाई न्यूक्लियोसोम मॉडल ही वैलिड है और इसे सही मान ले, पूरी वर्ल्ड में इसकी मतलब एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए, इसके लिए किनके हेलिक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था 1975 में डीएनए के लिए, वो किसने दिया था। तो वो दिया था आपके FSC क्रिक एंड ए क्लग ने ये कॉन्सेप्ट दिया था किनके हेलिक्स अबाउट द न्यूक्लियोसोम, स्पेशली न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में। जो ना आप देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 3 तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। द परसेंटेज ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। जैसा हम जानते थे 9th-10th में कि भाई जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। मतलब ये सिंपल सा एक वो था कि हाँ डीएनए के बने होते हैं, मगर डीएनए का मतलब ये नहीं कि वो 100% डीएनए के। अभी हमने देखा कि 1.5% उसमें आरएनए था, प्लस यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में हिस्टोन भी एक मेजर पार्ट में होता है। तो फिर अब 3 पार्ट में डीएनए कितना बचा, क्वेश्चन है ना। तो डीएनए केवल 40% होता है, ध्यान रखना है। हम कहते हैं ना न्यूक्लियोसोम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम डीएनए के बने, तो डीएनए का परसेंटेज 40 होता है। 11th का करेक्ट आंसर आपका सी। व्हाट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमेटिन एंड डीएनए। देखिए अब जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है उसके बारे में देखिए क्या हाइपोथेसिस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस मॉडल में ये बताया गया है कि टेट्रामर मेक्स द कोर ऑफ यूनिट, मतलब जो न्यूक्लियोसोम कोर होती है उसे बनाता है टेट्रामर, वो टेट्रामर होती है। उसके अलावा
ओलाइगोमर जो उसमें होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं स्पेसिंग ऑफ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजर, मतलब जो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं ना कि इनके बीच में दूरी जो बनी रहे, ये स्पेशली डिजाइन होती है जो ओलाइगोमर होते हैं। हम न्यूक्लियोसोम में ओलाइगोमर्स होते हैं, टेट्रामर्स होते हैं। टेट्रामर्स तो इसकी जो कोर होती है मतलब सेंट्रल वाला पार्ट उसे बनाते हैं, और जो आपके ऑक्टामर्स होते हैं वो इनके बीच की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं, मतलब स्पेसिंग को मेंटेन करते हैं। और दिस मॉडल इज सपोर्टेड बाय बायोकेमिकल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू भी प्रूफ हो गया कि भाई जो आपका डीएनए क्रोमेटिन होता है वो न्यूक्लियोसोम मॉडल को ही फॉलो करता है। ऐसा ही होता है, कहने का मतलब न्यूक्लियोसोम मॉडल में ये बताया गया था क्रोमेटिन कैसा होता है, डीएनए कैसा होता है, मतलब बात एक ही है। तो ये मॉडल उनके जो साइंटिस्ट ने दिया था उसके बेसिस में बायोकेमिकल और इलेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस भी उन्होंने दी, उससे भी मॉडल सपोर्ट होता है कि जैसा उन्होंने बताया कि ऐसा ही क्रोमेटिन और डीएनए होता है कि इसका जो कोर होता है वो टेट्रामर होता है और जो ऑक्टामर वाला पार्ट होता है वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को डिसाइड करता है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो यही बात सही है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। इसमें टेट्रामर कोर को बनाता है, ऑक्टामर स्पेसिंग को डिसाइड करता है और बायोकेमिकल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी सपोर्ट करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, बात इज ट्रू अबाउट दी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। जो हमारे मेन क्रोमोसोम होते हैं इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है उसके बारे में बात करते हैं। इट इज टेकन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फॉर क्लियर पिक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करके इनकी सबसे क्लियर पिक्चर देख सकते हैं। क्रोमोसोम हैज़ वेरी फाइन फाइब्रिल्स। क्रोमोसोम के अंदर बहुत ही फाइन फाइब्रिल्स होते हैं जो 2 to 4 नैनोमीटर की थिकनेस के होते हैं, 2 to 4। इसके अलावा डीएनए इज 2 नैनोमीटर वाइड होता है। ये सिंगल फाइबर की अगर हम बात करें जो ऊपर दिया हुआ है, और इस सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब एक सिंगल फाइबर जो 2 nm वाइड होता है, और डी है ऑल ऑफ दी। तो आपको देखिए जो आपका अल्ट्रा की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक थ्रू ली गई पिक्चर के लिए बोला गया है। और जो क्रोमोसोम होता है वेरी फाइन फाइब्रिल्स होते हैं जिनकी जो थिकनेस होती है वो 2 से 4 नैनोमीटर के बराबर होती है। और डीएनए के अंदर जो है इस जो आपके अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखते हैं कि 2 नैनोमीटर वाइड कुछ फाइब्रिल्स होते हैं, वो एक सिंगल जो फाइब्रिल होता है वो 2 नैनोमीटर वाइड होता है और उसी को हम एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं तो जो डीएनए का वाइडनेस है वो 2 nm है, और जो फाइन फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी थिकनेस 2 to 4 नैनोमीटर के बीच होती है। ना अब देखिए फिर से एक बात आया, परसेंटेज ऑफ हिस्टोन इन क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। देखिए इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है, नहीं मिस्टेक नहीं, सही है बिल्कुल। देखिए हमने आरएनए के परसेंट बता दिए, वो 1.5 था। डीएनए जो था वो इसमें टोटल क्रोमोसोम में 40% था। अब सबसे मेजर पार्ट हिस्टोन आ गया। हिस्टोन डीएनए में कितना होता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में? सिंपल क्वेश्चन, केवल ये टर्म चेंज किया है। हिस्टोन का परसेंटेज कितना होता है? हिस्टोन का परसेंट होता है 50। तो इसका मतलब देखिए 50% हिस्टोन होती है, 40% डीएनए हो गया और 1.5% आपका हो गया आरएनए। तो आपका 91.5% हो गया। बाकी इसमें मिनरल जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आपको बताया वो होते हैं। तीनों बातें ध्यान रखें, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल सकते हैं ऐसे। मोस्ट पॉपुलर मॉडल ऑफ मैनर ऑफ कॉइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ डीएनए, मतलब सबसे पॉपुलर जो मॉडल है इज अबाउट द मैनर ऑफ कॉइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ डीएनए के बारे में वो कौन सा मॉडल है? पॉपुलर की बात पूछा, देखिए एक्सेप्टेबल नहीं पूछा। पॉपुलर मॉडल जो है वो फोल्डेड फाइबर मॉडल है, फोल्डेड फाइबर मॉडल है जो कि ईजे ड्यूप्रा ने दिया था 1965 में। करेक्ट आंसर आपका ए। अब देखिए नीचे दूसरी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल की अगर हम बात करें या लेटेस्ट मॉडल की बात करें तो वो आपका कौन सा गाइस? वो आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल ही जो 1974 में दिया गया था। वैसे यूनियन मॉडल, मल्टी स्टैंड मॉडल भी है और आपका फोल्डेड फाइबर मॉडल भी है। तो फोल्डेड फाइबर पॉपुलर है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ना लेटेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, लेटेस्ट न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए अबाउट द डीएनए प्रोटीन एसोसिएशन गिव्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर इज गिवन बाई। अब सिंपल सा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा गया, जो लेटेस्ट मॉडल है मतलब न्यूक्लियोसोम मॉडल वो किसने दिया है, जिसमें आपकी बात करी गई डीएनए प्रोटीन एसोसिएशन विच गिव्स बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर इज गिवन बाई। तो आपका सिंपल सा आंसर है, करेक्ट आंसर सी, मतलब ये दिया था आर.डी. कॉर्नबर्ग एंड जे ओ थॉमस ने। ठीक है ना। लिंकर डीएनए का संबंध किससे होता है हम बता चुका ऑलरेडी, H1 से होता है, जो बाद में जैसे 2 यूनिट बन जाती हैं उन्हें बाद में एक दूसरे से उन्हें बांधता है, ये होता है लिंकर डीएनए आउटर साइड में। ठीक है, बाकी अंदर क्या होता है H2A, H2B, H3 और H4 के 2 यूनिट्स होती हैं ऑक्टामर को, तो इसे लिंकर डीएनए बोलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए व्हाट इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए। देखिए जो लेटेस्ट मॉडल में कौन कौन सी बात बताई गई उसके बारे में बात करेंगे। देखिए उसमें एक टेट्रामर होता है जिसमें H3 और H4 होते हैं, एक ओलाइगोमर होता है, ओलाइगोमर मतलब ऑक्टामर जिसमें H2A और H2B के मल्टीपल यूनिट्स होती हैं। इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच हिस्टोन, जो आपके हिस्टोन नहीं होते H3 और H4, प्लस इसी के साथ इसमें H2A, H2B और 200 बेस पेयर भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, उसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। एक मॉडल की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका डी। देखिए टेट्रामर कौन बनाता है? H3 और H4 बनाते हैं। ठीक है,
और ओलाइगोमर H2A H2B से बनता है। इसके अलावा 2 मालिक्यूल ऑफ ईच हिस्टोन जो H3 H4 के साथ लगभग हिस्टोन जो होती है H2A और H2B भी होते हैं एक साथ, और आपका 200 बेस पेयर, एक जॉइंट स्ट्रक्चर होती है जिसमें 5 लोग होते हैं। देखिए H3 भी होता है, H4 भी होता है, H2A होता है, H2B होता है और 200 बेस पेयर भी होते हैं, ठीक है। और डी आल आती है। तो भाई सभी जो पॉइंट्स हैं जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है डीएनए का, उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ट्रू है। ना क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मॉडल जिसे न्यूक्लियोसोम मॉडल बोलते हैं आप दी डीएनए, ये न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, लेटेस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसोम हैज ए डायमीटर ऑफ 12.5 नैनोमीटर या 12.5 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। इसके अंदर 200 बेस पेयर प्लस 2 न्यूक्लियोसोम 2 मालिक्यूल्स ऑफ ईच H2A H2B H3, बिल्कुल सही है, ऑक्टामर होता है और 200 बेस पेयर होते हैं, सही है। और सी ऑप्शन है बोथ और डी है नॉन ऑफ। अब तो गाइस करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोसोम के अंदर एक जो डायमीटर होता है वो 12.5 नैनोमीटर होता है, और एकदम जॉइंट अगर कहें तो 200 न्यूक्लियोसोम का मतलब एक यूनिट का 200 बेस पेयर प्लस 2 मालिक्यूल H2A के 2 और H2B के 2, H3 के 2 और H4 के 2, मतलब ऑक्टामर। तो ये आपने देखे हैं 20 क्वेश्चन जो कि न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में थे, और डिफरेंट क्रोमोटिन स्ट्रक्चर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड परसेंटेज ऑफ हिस्टोन आरएनए एंड डीएनए इन द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। गाइस थैंक यू वेरी मच।